हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे। आप सब लोगों के उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, नाउ हार्डली लाइक 14 टू 15 डेज आर लेफ्ट इन योर एग्जामिनेशन। और आज की ये पर्टिकुलर वीडियो मेरे सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए है जो ईसीआईपीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉपर स्केड्यूल कि किस तरीके से हम अगले 10 दिनों में अपना ईसीआईपीएल रिवाइज कर सकते हैं। मेरे को पता है आप लोग बहुत जोरों से पढ़ाई कर रहे हो, एकदम दिलो जान लगा के पढ़ाई कर रहे हो, बट ये शेड्यूल कुछ बच्चों को हेल्प कर सकता है जिनको स्टडीज को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, पर्टिकुलरली दिस ईसीआईपीएल सब्जेक्ट में। तो आपके सामने मैं एक शेड्यूल खोलने जा रहा हूँ। इस शेड्यूल को अगर आप देखेंगे तो ये शेड्यूल एक रिवीजन शेड्यूल है जो कि अगले 10 दिनों के हिसाब से बनाया गया है। इट्स लाइक अगर आप इस पर्टिकुलर शेड्यूल को फॉलो करते हो कल से, यानी कि 19th ऑफ मई से, तो 28th ऑफ मई तक अगले 10 दिनों में कैसे आप इस पर्टिकुलर ईसीआईपीएल के सब्जेक्ट को पूरी तरीके से लाइक फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टिल चैप्टर नंबर 20, पार्ट ए पार्ट बी, किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये अगले 10 दिनों का शेड्यूल है और ये शेड्यूल कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आप डेली के डेली ईसीआईपीएल के सब्जेक्ट को 4 घंटे देते हो, कितने घंटे, 4 घंटे, तो इन दैट सिचुएशन यू आर गोइंग टू रिवाइज दिस पर्टिकुलर होल सिलेबस इन अ टाइम बाउंड मैनर। और देखिए जैसे शेड्यूल मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि आप डे 1 स्टार्ट करेंगे फेमा से। फेमा के इस चैप्टर को आप लाइक 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे दें, और उसके बाद आप छोटा सा ब्रेक लेना चाहें ब्रेक लें, और उसके बाद एस जेड करें, और एस जेड 1.5 घंटे में करें। तो 4 घंटे में आपके ये दो पर्टिकुलर चैप्टर सब रिवाइज होने चाहिए। देखिए अब टाइम बहुत कम है और इस लिमिटेड टाइम में हम लोग को रिवीजन करना है। तो ऑलरेडी ये जो शेड्यूल मैंने बनाया है ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कि ऑलरेडी आप ये सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हो और अब आपको लाइक लास्ट टाइम इस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करना है। सर आपने 28th ऑफ मई तक का ही शेड्यूल क्यों बनाया उसके बाद? तो कहते हैं सर एक्चुअल में 29 से लेकर के 1 जून तक अगर मैं बात करूं तो आप वैसे ही अपना सीएमएसएल का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अगर मैं बात करूं उन बच्चों की जो सिर्फ ग्रुप 2 कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप्स कर रहे हो तो क्वाइट पॉसिबल कि आपके पास ईसीआईपीएल को सब्जेक्ट को देने के लिए 4 घंटे ना हो, तो आप इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करेंगे, यानी 2.5 घंटे को 2 घंटे करिए, 1.5 घंटे को 1 घंटा करिए। आपके पास और कोई चॉइस नहीं है क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने को बहुत ज्यादा है। फिर अगर हम डे टू की बात करें तो आप लोगों ने सब दो टॉपिक करने हैं यहाँ पे, एक ओडीआई और एक ईसीबी। कोशिश करनी है कि ये 1.5 घंटे में कवर हो, और फिर 1 घंटा जो आपका बचेगा उसमें आपको फेमा और एसईजेड एक बार रिवाइज करना है। ऐसा करेंगे तो हमको पता लग रहा है कि 2 दिन में हमारे 4 चैप्टर कवर हो गए। देन कम्स एफडीआई एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट हमारे डे 3 के लिए। 3 घंटे एफडीआई, 1 घंटा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। फिर इसी तरीके से अगले में आए तो देखिए एफटीपी और बेनामी। एफटीपी अगेन 3 घंटे और बेनामी 1 घंटे। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने ना बड़े चैप्टर्स को ज्यादा टाइम दिया है, छोटे चैप्टर्स को कम टाइम दिया है। जहां कंटेंट ज्यादा है पढ़ने वाला वहां ज्यादा टाइम एलोकेट किया है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। फिर डे 5 में देखिए हमने कंपटीशन लॉ पढ़ा। कंपटीशन लॉ हमने 3 घंटे पढ़ा, लेकिन उसके बाद 1 घंटा हमने एफडीआई और एफटीपी को रिवाइज किया। एफडीआई और एफटीपी को क्या किया, रिवाइज किया। क्यों? क्योंकि देखो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट इतना ज्यादा रिवीजन करने के लिए जरूरी नहीं है, एक बार हमने पढ़ लिया तो काम चलेगा, छोटा चैप्टर है। बेनामी भी छोटा चैप्टर है, अगर आप रिवाइज करेंगे भी तो हार्डली 10 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। देन कम्स डे 6। डे 6 में आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किया, एफसीआरए किया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपने 2.5 घंटे दिए, एफसीआरए को 1.5 घंटा दिया। फिर आपने मनी लॉन्ड्रिंग का चैप्टर किया 2 घंटे में, 1.5 घंटे में लीगल मेट्रोलॉजी किया, और उसके बाद आधे घंटे में कॉम्पिटिशन लॉ को रिवाइज किया। फिर डे 8 आया। डे 8 में आपने, अच्छा देखो डे 7 तक आप पूरा पार्ट ए कर चुके हो अपार्ट फ्रॉम रेरा, बस रेरा आपने नहीं किया, बाकी सारा पार्ट हो गया आपका, पूरा पार्ट ए कंप्लीट हो गया। फिर डे 8 में आए तो आपने 3 छोटे छोटे आईपीआर के चैप्टर्स उठाए। इट्स लाइक इंट्रोडक्शन टू आईपीआर, डिजाइन एक्ट और जीआई एक्ट। इंट्रोडक्शन के चैप्टर को 1 घंटा दिया, डिजाइन को 1.5 घंटा दिया, जीआई को 1.5 घंटा दिया। देन कम्स डे 9। आपने 2 घंटा ट्रेडमार्क पढ़ा, 2 घंटा कॉपीराइट पढ़ा। दिस विल बी लाइक मोर देन इनफ। रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-2 घंटे बहुत है। और लास्ट में आप आएंगे तो आपको पेटेंट और रेरा मिलेगा, और ये पेटेंट और रेरा 2-2 घंटे में आप कवर अप करने के बाद अगर आपको लगे तो आप नेक्स्ट डे भी 2 घंटे दे सकते हैं और आप पुराना आईपीआर का कंटेंट रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो ये शेड्यूल बनाया है कि एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कि ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को इतना टाइम चाहिए। क्वाइट पॉसिबल कि आप अलग तरीके से पढ़ रहे हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको वीक लगता हो जिसपे आपको ज्यादा समय देने का मन करे। कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे जैसे मान लीजिए बेनामी है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ईजी हैं, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है।
अगर आप इस पे कम टाइम देना चाहें और वो रिमेनिंग टाइम किसी दूसरे हैवी चैप्टर को डेडिकेट करना चाहें तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, वरना अगले 10 दिन का ये एक फुल फ्लेज प्लान है। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अगले 10 दिनों में ईसीआईपीएल 4 घंटे डेली भी देंगे तो आपका पूरा ईसीआईपीएल रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर तो आपको वैसे ही लास्ट के कुछ 3-4 डेज पहला ही सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका आपका सबसे पहला एग्जाम होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं आने वाली वीडियोस में आपको सेटिंग अप का भी और सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के ईएसजी का भी रिवीजन शेड्यूल शेयर करूंगा। बट अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने सिर्फ ईसीआईपीएल का रिवीजन शेड्यूल शेयर किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये शेड्यूल बहुत अच्छा लगा। आप इसको प्लीज फॉलो करिए, बहुत डेडिकेटली फॉलो करिएगा, बहुत ही सिंसियरली पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि 2.5 घंटे में अगर एक चैप्टर कर रहे हैं, 2 घंटे में एक चैप्टर कर रहे हैं तो वो 2 घंटे 2.5 घंटे के बीच में ब्रेक ना दीजिएगा। एक पर्टिकुलर चैप्टर उठाइए, 3 घंटे का अगर है तो पूरे 3 घंटे डेडिकेटली उसको पढ़िए और उसके बाद ब्रेक लीजिए। चैप्टर के बीच में अपना रिदम ना तोड़िएगा। ठीक है, 4 घंटे रेगुलर नहीं बैठा जाता, कोई बात नहीं, 2 घंटे बैठ सकते हैं, 2.5 घंटे बैठ सकते हैं, 3 घंटे बैठ सकते हैं। उसके बाद ब्रेक लेकर आप 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, आधे घंटे का ब्रेक लीजिए और फिर शुरू करिए। रिदम बीच में तोड़िएगा नहीं। एक चैप्टर शुरू करिएगा तो उसको एट अ टाइम बैठ के एक ही सिटिंग में पूरा कंप्लीट करिएगा, देखिएगा आपको डेफिनेटली इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। होप्स आपको ये शेड्यूल अच्छा लगे, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जी जान लगा दीजिए एकदम। चलो, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।